नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। सागर जिले की बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्दन बांध को लेकर सैकड़ों किसानों ने विस्थापन के संबंध में जिला पंचायत सदस्य के साथ कलेक्टर से चर्चा की। बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों का कहना था कि जो उल्दन बांध है, जिसके आसपास के 4-5 गांव बहुत ज्यादा डूब क्षेत्र में हैं, जिनके विस्थापन की सही जगह उन किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हर बार किसानों को कलेक्टर के दरवाजे पर आना पड़ता है। यह मुद्दा इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि सागर में 3 मंत्रियों और 1 सांसद होने के बाद भी इन सिंचाई परियोजना के किसानों को कलेक्टर के दरवाजे पर बार बार आना पड़ता है और इनके विस्थापन की जगह अभी भी सुनिश्चित नहीं की गई है और बांध का कार्य लगातार तीव्र गति से जारी है, जबकि इन किसानों के लिए अभी भी मुआवजा राशि निश्चित नहीं हुई है। यदि ऐसे ही अधिकारियों की लापरवाही रही और मध्य प्रदेश सरकार ने इन किसानों की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो यह किसान महाआंदोलन की तरफ जा सकती है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही किसानों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। बंडा से लोकेंद्र रावत की रिपोर्ट। लोगों की रह गई है, सिर्फ विस्थापन के विषय की बात रखी गई है कि हमें अपनी पसंद की जगह का विस्थापन दिया जाए और कोई मुद्दा नहीं है विरोध का। माननीय कलेक्टर साहब ने 1 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि हम भरपूर प्रयास करते हैं जिस क्षेत्र के व्यक्ति को, जिस गांव पंचायत के व्यक्ति को, परिवार को, क्षेत्र को जहां विस्थापन चाहिए वहां संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग से हम अपनी बात रख के सामंजस्य बना के आपको विस्थापन की व्यवस्था बनाएंगे। सभी ग्रामवासी यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जहां पर उनके लिए विस्थापन चाहिए, तो आप कलेक्टर महोदय के लिए क्या कहा कि आंदोलन हम करेंगे? क्या पहले अभी 1 सप्ताह का समय हम अपना पूरा करते हैं। 1 सप्ताह में माननीय कलेक्टर महोदय ने समय दिया है, उस समय के बाद हम उनसे मिलते हैं, वो हमें क्या आश्वासन देते हैं, समस्या के समाधान के विषय में क्या बात रखते हैं। उसके बाद जो नई रणनीतियाँ बनेंगी उसमें हम स्वतंत्र हैं और ये बात आप लिख के लेने, अंतिम छोर तक, अंतिम अवस्था तक ये लड़ाई चलेगी जब तक हमने कुछ नहीं मांगा। अब प्रशासन से अपने विस्थापन की जगह मांग रहे तो वो नहीं दे सकता प्रशासन। क्या जहाँ रोजगार है, जहाँ जो उचित विस्थापन की जगह है वही तो मांग रहे हैं प्रशासन से। प्रशासन से कुछ नहीं मांग रहे। हम लोगों ने किसी विषय का अन्य कोई विषय बातचीत नहीं रखी, सिर्फ विस्थापन का विषय रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये भी बात आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कह दें, हम सभी सम्माननीय क्षेत्रवासी एकत्रित हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आप ये याद रखना, सब मीडिया के माध्यम से प्रशासन को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो धरना प्रदर्शन करेंगे वो धरना प्रदर्शन आखिरी हद तक जाएगा जब तक हमारी मांग, छोटी सी मांग, विस्थापन की मांग पूरी नहीं होगी।